हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम है वो आपका 26 से 27 जून को आपका होने वाला है, 2018 वाला। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो बात करने वाले हैं। जैसे कि आपका एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास जीके में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को परेशानी आती है कि किस तरह से हम तैयारी करें, क्योंकि लगातार मेरे पास सवाल आ रहे हैं बच्चों के व्हाट्सएप पर भी और कमेंट भी आ रहे हैं कि सर इसके लिए भारतीय इतिहास हम कैसे पढ़ें। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी नहीं करते, तो केवल अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो भारतीय इतिहास को पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से आप ये मान चलिए कि कम से कम 7 से लेकर के 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास से, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों मिलाकर। तो दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर देखिए आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ उनको कम से कम आप अच्छे से तैयार कर लें। उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने बताया था आपको कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, करंट की PDF। अब देखिए इस PDF में क्या होगा, इस PDF में आपके नवंबर से लेकर के लगभग 25 मई तक का जो करंट अफेयर वो कवर कराया जाएगा, और साथ ही उससे पहले जो महीने आपके हैं, जैसे कि आपका जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया और अक्टूबर हो गया, इन 4 महीनों की जो महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी हैं तो वो भी इसमें कवर कराई जाएंगी। जो कि आपके जो वीडियो एग्जाम के करंट अफेयर जो पता होगा आपको, लगभग 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, अगर हम इसमें यूपी करंट अफेयर को शामिल कर दें तो जो हमारी PDF होगी इसमें आपको यूपी करंट अफेयर भी आपको साथ में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है आपको, अगर देखिए आप चाहते हो कि हमारा करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, अब इसमें क्या, जितनी भी आपकी मार्केट में अच्छी मैगजीन आती है उन सब में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, उन सबको इसमें कवर कराया गया है। और जो PDF मिलेगी वो आपको वन लाइनर मिलेगी, और साथ में कुछ आपके थ्योरी वाइज भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें MCQ आपके नहीं होंगे। तो ये PDF आपको, इसके लिए दोस्तों मात्र आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और पेमेंट कहाँ करना है दोस्तों आपको, ये मेरा नंबर है, UPI नंबर 7042654209। इस नंबर पर दोस्तों चाहो तो आप फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे, ठीक है, और चाहे आप पेटीएम, जो भी आप करना चाहो, उसमें 50 रुपये पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आप हमको स्क्रीनशॉट भेज देना, तो आपको जो इसकी करंट की PDF है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये PDF दोस्तों मिलेगी आपको 31 मई को, क्योंकि इसको बनाने में मैं पिछले 10-15 से लगा हुआ बनाने में, यानी बहुत टाइम इसको बनाने में लग रहा है। तो यहाँ हमारी कोशिश यही है कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी PDF से मिल जाएँ। ठीक है, अगर इसको आप डेमो देखना चाहते हो किस तरह से PDF मिलेगी आपको, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको डेमो दे दी जाएगा। अगर जिसको PDF चाहिए, अगर आप 50 रुपये पेमेंट कर देते हो, तो इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया, तो आपको 31 मई को इसकी PDF जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपको उसके बाद करंट अफेयर कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा इसको आपको यहाँ से पढ़ना है। अब देखिए कितने पेज की PDF होगी, ये भी सवाल बच्चों के आते हैं। तो अगर हम पेज की बात करें दोस्तों, अगर दोनों तरफ मिला जाए तो लगभग आपके 80 पेज की जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, लगभग 80 पेज की, यानी आपको मिलेगी 31 मई को, यानी एग्जाम से 25 दिन पहले। अगर डेली आप 4-5 पेज भी पढ़ते हो तो आराम से 2 से 3 बार इसको आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कि यहाँ पर दोस्तों पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं प्राचीन भारत में। तो दोस्तों पहले पढ़ना है आपको विदेशी यात्रियों का भारत आगमन, यानी जो भी विदेशी यात्री अगर भारत आए थे आपके, किसके काल में आए थे, वो सब आपको पढ़ना है, कौन सी पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना, ज़्यादा नहीं, आपको 10 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में। फिर दोस्तों वैदिक सभ्यता, तो इसको पढ़ना है आपको। साथ में इसमें फोर्स करना है आपको जो प्रमुख दर्शन वगैरह हैं आपके, दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे इसके, न्याय के हो गए, ठीक है, मीमांसा हो गए। और अगला दोस्तों टॉपिक है आपका जैन और बौद्ध धर्म। तो दोस्तों ये तो देखिए टॉपिक है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी के एग्जाम दें, चाहे PCS दें, चाहे आप UPSC के एग्जाम दें, लगभग हर एग्जाम में आपकी बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन, बौद्ध धर्म या जैन धर्म से क्वेश्चन आपको बनता ही है। यहाँ पढ़ना है गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ पढ़ना है आपको, कि पहला उपदेश कहाँ दिया, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, मृत्यु कब हुई, मृत्यु क्या कहा जाता है, ठीक है, और सबसे समय को उन्होंने कहाँ बताया, अपना आखिरी समय कहाँ बताया। और साथ ही जो संगतियाँ हुई थी आपकी, बौद्ध संगति या जैन संगति, वो किसी काल में हुई, कब हुई, ये सब दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका मौर्य साम्राज्य, यहाँ पर देखिए मेन फोर्स करना है आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार और अशोक, इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना डिटेल में, कि कौन किसने क्या बनवाया आपका, ठीक है, कौन से कार्य किए गए और उनका प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। और फिर आता है दोस्तों आपको गुप्त साम्राज्य। तो यहाँ पढ़ना जो भी शासक आपके हुए हैं उनके उपनाम क्या हैं शासकों के, भूराज प्रणाली आपकी हो गई, शासन द्वारा किए गए कार्य, कोई उपाधि उनको दी गई हो तो कौन सी उपाधि किसको किसको क्या कहा जाता था, ये पढ़ना है आपको गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, और जो भी आपके मंदिर वगैरह बनवाए गए निकाल में, वो भी आपको पढ़ने हैं, जो भी आपके मस्जिद मंदिर जो भी आपके हैं, ठीक है, कौन से राज्य में और किसने बनवाया। और फिर दोस्तों आपका है प्रमुख राजवंश, ये दोस्तों आपको तीनों में पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक में, यानी जितने भी आपके वंश हुए उनकी आपकी, देखिए एक तो मेन फोर्स करना है आपको राजधानी, कि किस वंश की राजधानी कौन सी थी, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, राजधानी
और साथ में संस्थापक, कौन से वंश के संस्थापक जो थे आपके कौन थे, ये आपके हो गया। और साथ ही कोई अगर इमारत वगैरह किसी ने बनवाई हो तो वो किसने बनवाई थी, ये आपको पढ़ लेना है। और साथ ही शासन का क्रम, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है आपको 4 आपके ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछ लेता है आपसे कि इनका सही क्रम बताइए कि भारत का शासन करने का क्रम इनका क्या था, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। ये दोस्तों बात होगी प्राचीन भारत की। इतने टॉपिक कम से कम आपको पढ़ लेने हैं प्राचीन भारत में, अगर पूरा आप नहीं पढ़ सकते हो तो, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका मध्यकालीन भारत। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है आपको स्वतंत्र काल पढ़ना है सबसे पहले। इसमें क्या जो भी शासक थे उनके कार्य, आपका शासकों का क्रम, किसने क्या बनवाया, क्या प्रशासन था उनका, क्या कर व्यवस्था थी आपकी, ठीक है, वो सब आपको पढ़ना है। फिर है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, इनके शासन का क्रम पढ़ लेना है और साथ में आपकी स्थापना, किस वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। फिर है आपका भक्ति आंदोलन। यहाँ पर दोस्तों मैंने फोर्स करना भक्ति आंदोलन, जो भी आपके संत वगैरह हुए हैं कि उस संत किसके कार्यकाल में रहते थे, ठीक है, यानी किसके समकालीन थे। फिर है दोस्तों आपका मुगल साम्राज्य। तो यहाँ पर दोस्तों डीप में पढ़ना है आपको, शासन पढ़ना है, जितने शासक हुए हैं आपको उनका क्रम पढ़ना है, कौन से क्रम में क्या हुए, कौन सी इमारत किसने बनवाई, ताजमहल, लाल किला, ठीक है, कुतुब मीनार, सब किसने बनवाया, सब चीज़ आपको पढ़नी है मुगल साम्राज्य में। और यही पढ़ना है आपको स्वतंत्र काल में भी कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ठीक है, इसका कार्यकाल किसने पूरा किया था आपका, किस किस शासक ने इसका योगदान था बनवाने में कुतुब मीनार को, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही से मुगल साम्राज्य जो भी युद्ध वगैरह आपके हुए हैं वो सब पढ़ना है आपको। शिवाजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आप ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये बात होगी आपकी मध्यकालीन भारत में। फिर दोस्तों सबसे आखिरी में आपका आता है आधुनिक भारत। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पढ़ना है आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट। यहाँ पर डीप में नहीं जाना, यहाँ पर मेन फोकस करना है आपको जो भी उपनाम है, ठीक है, मूर्ख किसे कहा जाता था आपका, ठीक है, जितने भी आपके शासक होंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट के उनके उपनाम क्या थे, ठीक है, किस नाम से उनको पुकारा जाता था। फिर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि कौन सी कंपनी कब आई थी, इनको क्रम पढ़ लेना कि आने का क्रम क्या था। और साथ ही उनकी पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ स्थापित की, जैसे पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, अंग्रेजों ने कहाँ की थी, डचों ने कहाँ की थी, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। और प्रमुख शासक वगैरह जो हो गए। फिर दोस्तों आपका प्रमुख युद्ध पढ़ने ही, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया आपका, आंग्ल सिख युद्ध हो गया, ठीक है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हो गया आपका। ये युद्ध आपके कब हुए, ठीक है, कौन से सन में हुए, किन के बीच हुए, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, और साथ ही कौन सी संधि के साथ कौन सा युद्ध आपका समाप्त हुआ, इतना आपको पढ़ लेना है। फिर दोस्तों कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से गवर्नर काल में कौन से कार्य आपके हुए, ठीक है, यानी पहली आपकी नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई, किसके कार्यकाल में आपका, कि जो 1870 में क्रांति हुई थी उसमें वायसराय कौन थे आपके, जब देश आज़ाद हो उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और साथ दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर फोकस करना है आपको, जैसे कि आपकी 1870 में क्रांति हुई थी, उस समय आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, जब देश आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। और फिर है आपका कांग्रेस के अधिवेशन, जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है आपके, जैसे पहले मतलब इसकी अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे आपके, ठीक है, पहले मुस्लिम कौन थे, नेता कौन थे जिसकी कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। और साथ ही आपका हो गया कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, राष्ट्रगान पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट है वो सब यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। फिर है दोस्तों आपको 1885 से लेकर के 1947 तक की जितनी भी प्रमुख घटनाएं आपकी हुई हैं, खास करके आपका महात्मा गांधी जिनसे संबंध थे वो सब आपको पढ़ना है, कि असहयोग आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन आपके हो गए, खेड़ा आंदोलन, जितने भी आंदोलन वगैरह हुए आपके, ठीक है, काकोरी हत्याकांड हो गया आपका, काकोरी कांड हो गया, कि किसने भाग लिया, किसको फांसी दी गई, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। और साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध प्रमुख जो पत्रिकाएँ पुस्तकें थी वो भी पढ़नी की, किस पुस्तक की यानी किस पुस्तक की रचना किसने की थी। और फिर आपका धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे कि आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर आपको उपाधि प्राप्त करते हुए दाता, जैसे पूछा जाए रवीन्द्रनाथ टैगोर यानी कि गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये दोस्तों ये हो गया आपका आधुनिक भारत में। यानी दोस्तों जितने टॉपिक मैंने बताएं, अगर आप इतना टॉपिक अच्छे से तैयार कर लोगे तो जैसे मान लो अगर आपके 8 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 8 में कम से कम 6 क्वेश्चन तो आपको आराम से यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों साथ में काम आपको ये करना है, जैसे पढ़ना कहाँ से है, देखिए एक तो पढ़ लेनी है कोई भी बुक आपको थ्योरी वाली, चाहे लूसेंट हो चाहे कोई और बुक आप पढ़ें जिसमें आपकी थोड़ी थ्योरी टाइप में दे रखी हो, ठीक है। उसके अलावा जहाँ भी देखिए दोस्तों जहाँ से भी आपको MCQ मिलते हैं, चाहे आपके SSC के पुराने एग्जाम पूछे गए हों, चाहे आपको यूपी पश्चिम पूछे गए हों, चाहे PCS वगैरह पूछे गए हों, वो सब आपको सॉल्व कर लेने टॉपिक वाइज, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब ये सवाल आता है बच्चों को कि लूसेंट सफिशिएंट रहेगा नहीं रहेगा, तो देखिए दोस्तों लूसेंट अगर आप पढ़ोगे तो लूसेंट अगर मान लो 5 लाख बच्चे आपके एग्जाम देते हैं तो कम से कम 5 लाख में से 4.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि आपका लूसेंट तो पढ़ के जाएंगे। अगर मान लो लूसेंट से बाहर क्वेश्चन आपका आया तो जो आपका MCQ करोगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा।
अब दोस्तों कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि बच्चों को लगभग 1 महीने में जितना हो सके केवल आपको पढ़ाई पे मैंने फोकस करना है, फालतू चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे कि आपका IPL हो गया, ठीक है, फालतू की रील देख रहे हो आप, ठीक है, इस तरह की चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चुनना चाहते हो दोस्तों, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर आप ऐड हो सकते हो। कि उसमें क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे इंपॉर्टेंट कुछ PDF वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जाती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।